सर शादी सीज़न इज़ अपॉन अस। अब एक ज़माने में तो ये सर्दियों के अंदर ये कहा जाता था, अक्टूबर नवंबर के अंदर। अब तो मेरे ख्याल में सारा साल ही शादी सीज़न चलता रहता है। एक तो सारा साल शादी सीज़न चलता है, दूसरा ये है कि अक्टूबर का महीना जो है और कुछ नवंबर भी स्मॉग की नज़र हो गया, बहुत सारी शादियां डिले हुई। फिर आपका फरवरी में रमज़ान आ गया, उसकी वजह से भी कुछ शादियां नहीं हो सकी। सो इस वजह से ये अप्रैल और शायद आगे मार्च और शायद जाके अप्रैल में भी शादियां चल रही हैं। और अगेन इंडोर फंक्शंस जो हैं वो लोग करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। लेकिन हम बात सर शादी की जो इवेंट है उसकी नहीं कर रहे। हम आज जो है सर हम जा रहे हैं कानून की तरफ सर। जितने हमारे सर सुपीरियर कोर्ट्स हैं, अब उसके अंदर भी मैंने तो एक लिस्ट बनाई हुई है सर अपने जहन में कि एक तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हमारी लोअर कोर्ट्स हैं। वैसे उनको लोअर कोर्ट कहना नहीं चाहिए, पता नहीं ये नाम क्यों रखा हुआ है। लेकिन उसके बाद दीगर हाई कोर्ट्स हैं, उनकी अपनी अजमत है, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट है और वो तो आला अदलिया है हमारी। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है सर, और वो थोड़ा सा एक लेवल अप रखा जाता है उसका सुप्रीम कोर्ट से। इससे भी मैं एक हद तक डिसएग्री करता हूँ। लेकिन ये सर एक हायरार्की सी है। तो सर आजकल हमारी तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने सर जो शादी के इर्द गिर्द जो कुछ मामलात हैं उनको टेकअप किया हुआ है, और दो मुख्तलिफ फैसले दो मुख्तलिफ अदालतों के हम उनको डिस्कस करेंगे आज। पहले आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया सर। तो ये सर फातिमा बीबी केस है। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब जो है इन्होंने इसके ऊपर एक तारीखी फ़ैसला जो है वो दिया है कि जो अमाउंट होती है आपकी हक महर की, वो जो इसके अंदर जो बेगम है वो उसको कभी भी डिमांड कर सकती हैं एट एनी पॉइंट। और अगर निकाहनामे के अंदर उसकी बाकायदा तौर पे लिखत ना हो कि कब आप डिमांड कर सकती हैं, कब दिया जाएगा। इस वक्त तो सिर्फ ये होती है कि जी दे चुके हैं या अभी देना है, यही मौजला और गैर मौजला वो लिखा होता है। लेकिन इसके अंदर है कभी भी डिमांड की जा सकती है। और इसकी जो मंतक है और इसका जो बेसिकली पॉइंट है वो ये है कि कभी भी किसी की तरह से जो विदहेल्ड नहीं हो सकता, वो रोका नहीं जा सकता। वो अमाउंट जो है वो कैश में है, सोने में है, प्रॉपर्टी में है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको आप अनफेयरली नाजायज़ उसकी रुकावट जो है उसकी बंदिश के लिए ये कानूनसाज़ी की गई है। चट्टा साहब का बाकायदा इसके ऊपर एक वो पूरा एक स्टेटमेंट है और ऑर्डर है। और ये जो है चीज़ जो है ये अगेन आप ही मुझे बता रहे थे कि 1961 का जो एक कानून मौजूद है इन अकॉर्डेंस विद दैट है। ये ऐसे नहीं है कि इसके अंदर को नई कानून साजी करनी पड़ेगी, ये बल्कि एक क्लैरिफिकेशन आप समझ लें आई है इसके ऊपर। जी बिल्कुल। दो तरह का हक महर होता है, मौजला गैर मौजला। एक जो आपने मौके पर अदा कर दिया निकाह के वक्त, दूसरा जो कि आपने नहीं दिया। वो जो आपने नहीं दिया वो यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होनी शुरू हो गई थी कि जी वो क्या सिर्फ तलाक़ के मौके पे मिलेगा। और फिर वो जो था कि लोग उसमें जो है वो ख़वातीन को इतना तंग करते थे कि वो ख़ुद से जो है वो सीख करें कि वो डिवोर्स, ताकि उनका हक महर मारा जा सके। तो लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसी मसले को ख़त्म करने के लिए वो जज साहब ने मेरी समझ में जो आया वो ये है कि अगर तो आप अफजल तो यही है कि आप मौके पर अदा करें। अगर आप मौके पर अदा नहीं कर रहे तो फिर आप उस पर एक निकाहनामे पर डेट लिख दें कि जी ये मतलब जो है ना फ़लानी तारीख़ को मैं फ़लाने साल में फ़लानी तारीख़ को अदा करूँगा। अगर वो भी उसके अंदर मौजूद नहीं है तो फिर ये खातून का राइट है कि वो किसी भी वक्त डिमांड कर सकती है और आपको उसको ये देना है। अगेन ये केसेस जो हैं इस किस्म के लोग सोचते होंगे, और खैर हमारी ऑडियंस भी सोचती होगी कि शादियां तो सर हमेशा से हो रही हैं और निकाहनामे के अंदर ऐसी भी कोई तब्दीली या जिद्दत नहीं आप कह सकते आई है जिसके बायस आप कहें उसको कि जी कि ये चेंजेस आते रहे हैं। वैसे ही ये डॉक्यूमेंट है जो हमारे बुजुर्गान की थी डॉक्यूमेंट, वैसी ही आपकी मेरी हम सब की डॉक्यूमेंट है। तो इसके अंदर अब क्यों ये हाई कोर्ट्स जो है इस अमल के अंदर पढ़ रहे हैं कि इसको क्लैरिफाई करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बड़ी एक मुस्बत चीज़ है। क्योंकि देखिए एक केस जो है वो केस होता है, और ये सारे केसेस जिनका हम जिक्र कर रहे हैं आज ये किसी लोअर कोर्ट से होते हवाते किसी हाई कोर्ट तक पहुँचे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी जा सकते हैं केसेस। लेकिन इसके ऊपर आप ही मुझसे पूछ रहे थे कि इनको लैंडमार्क फैसले क्यों कहते हैं। एक तो उसकी वजह है कि फैसले बड़े कम होते हैं, एक तो ये वजह। लेकिन दूसरी वजह ये कि एक बहुत ही दकियानूसी चीज़ को जब आप उसका जो शक्ल है उसके अंदर मज़ीद वजाहत ले आते हैं, उसको बेहतर कर देते हैं ताकि एक आम शख्स उसको समझ ले, तो वो लैंडमार्क केस ही होता है। तो ये चीज़ जो है हाई कोर्ट्स जो कर रही हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक केस जो कि शायद आम रोस्टर का केस हो उसके अंदर उसकी खबर ही इतनी वायरल हो जाती है कि तमाम लोग जो इस किस्म की चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं खुदा न खास्ता, तो उनको अपने जो हकूक़ हैं
उनकी निशानदेही हो जाती है इससे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि हक महर एक बड़ा सीरियस चीज़ है। यहाँ पर जो है मैंने अक्सर शादियों में लड़ाई होते देखी है, क्योंकि शादी से निकाह पढ़वाने से 15 मिनट पहले ये डिस्कशन पहली दफ़ा लड़के और लड़की वालों के दरमियान होती है, और वो भी खालू चाचू ताए मामे आपस में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि हक महर कितना रखवाना है। ये सारी वो डिस्कशंस हैं जो कि निकाह होने से कुछ दिन पहले हो जानी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि लड़के और लड़की के माबैन होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि मतलब जो लोग निकाह के अंदर जा रहे हैं उनकी बाहमी रजामंदी से ये फैसले होने चाहिए, ना कि जो ख़ानदान के बड़े हैं वो आपस में तय कर लें और लड़के और लड़की को पता भी ना हो। एग्जैक्टली। और अगेन सर कुछ जगहों पे तो हक महर की बड़ी नॉमिनल सी जो एक वैल्यू है, चंद पैसे 1 रुपया, वो हो जाता है, क्योंकि हक महर उनके लिए ऑफ वैल्यू उस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन बहुत जगहों पे इसके ऊपर एक तो देंगे, इसकी एक शोशा का भी एलिमेंट होता है, उसके हम वैसे ही खिलाफ हैं कि जी आपको नहीं बताना चाहिए, जी आपको बड़ा ज़ाती, इससे ज़्यादा ज़ाती मामला क्या हो सकता है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक मियाँ बीवी जो कि बनने को जा रहे हैं और इस अमल में जा रहे हैं, तो जो लेने वाले और देने वाले हैं उन दोनों के बीच में एक समझौता सा होना चाहिए कि जी इतनी वैल्यू ठीक है। क्योंकि जैसे आप सही कह रहे हैं कि अगर मौके के ऊपर फटा पड़ गया तो वो तो एक इस चीज़ के ऊपर सारी चीज़ जो है वो ख़राब हो सकती है। जी बिल्कुल। और वो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है वो मतलब ये इसका एक हिस्सा है रिचुअल का, कि जिस वक्त अनाउंस करते हैं, जिस वक्त कबूल है पूछते हैं, तो उस वक्त जो है वो सिक्का राइजुल वक्त जो हक महर है वो भी अनाउंस किया जाता है कि इसके इवज़ बिल्कुल किया जाता है। तो सर एक तो ये हो गया। अब सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलते हैं। ये हमारा वकास केस है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उन्होंने इसके ऊपर भी एक फ़ैसला दिया है, और वो कहते हैं जी कि जो मैरिटल प्रॉपर्टी जो शादी के बाद असासे बनाए जाएंगे उनकी जो है वो 50% ओनरशिप जो है वो जो ख़ातून है मैरिज के अंदर उनका भी हक होगा। वो होम ओनर हो, यानी कि हाउसवाइफ या जो भी उसको लफ्ज़ कहते हैं, या वर्किंग वुमन हो, इन दोनों सिचुएशंस में जो 50% ओनरशिप ऑफ मैरिटल एसेट्स मेड आफ्टर मैरिज वो उनका हक है उसके अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं कि जी इसका मतलब है अगर कमाई जमा पूंजी जो है वो किसी मर्द की है तो उसका 50% का राइट ख़ातून के पास है। यस, उसमें इसमें ये बात भी हो रही है जो प्रॉपर्टी है अगर उसकी मलकियत उस मर्द की है तो आया उसके अंदर 50% शेयर जो है वो ख़ातून का होगा। यस, ये इस किस्म की बात भी हो रही है। ये बात ये नहीं हो रही कि आपने घड़ी घड़ी अपनी सारी जो कमाई है वो आपने अपनी बीवी के नाम कर देनी है, बट अगर बीवी इस चीज़ को इन्फोर्स कर दे पोस्ट डिवोर्स तो फिर ये कानून हो सकता है। अच्छा, ये भी कानून जो है पिछले से ज़रा मुख्तलिफ फैसले से कि ये एक फ़ैसला हो गया जिस पे कोर्ट ने शायद इशारा किया है आपकी पार्लियामेंट की तरफ, लॉ मेकर्स की तरफ, कि इस पे कानून साजी की जाए। ऐसे नहीं है कि ये कानून बन गया। जी बिल्कुल, ये ऐसी कानून साजी होनी चाहिए। ये जज साहब का इसमें मेरा ख्याल है कि वो कहना चाहते हैं, और बेसिकली वो एम्फसिस इस चीज़ पर दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो हाउस वाइफ है वो समझा जाता है कि ये तो कुछ नहीं करती, तो वो तो सारे जो भी एसेट्स बने हैं, प्रॉपर्टी बनी है, ये तो मर्द की मेहनत की वजह से बने। तो बात ये है कि वो खातून भी तो मेहनत कर रही थी ना, मगर घर तो उसकी वजह से चल रहा था। अगेन अगर उसने ये चूज़ किया कि वो घर पर रह के काम करे तो हो सकता है उसने अपना करियर सेक्रीफाइस करके ये चूज़ किया हो। इसी तरह मतलब शादी के दौरान जो है वो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं जो मर्द भी करता है, जो खातून भी करती हैं एक दूसरे के लिए। सो जो उसके बाद बनाए गए एसेट्स होते हैं उनको मतलब ज़्यादातर दुनिया में जो है वो 50% या कुछ शेयर उसका जो है वो दिया जाता है। अमेरिका इसकी वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होने शुरू हो गए हैं शादी से पहले, प्री-नप्चुअल एग्रीमेंट्स के अगर कोई शख्स इस पे एग्री नहीं करता तो वो शादी से पहले ये एक इस किस्म का एग्रीमेंट करे, वरना तो फिर उसको देनी पड़ेगी। सो ये अगेन जिस वक्त अगर पार्लियामान इस पे कानून साजी करता है, अगर ये कानून बनता है तो फिर शायद इसका इतलाक जो है वो मर्दों पर भी होगा। मतलब फिर अगर खातून ने एसेट्स बनाए हैं तो उसका 50% मर्द को भी मिलेगा, जैसे बाहर होता है। सो ये सारा कुछ जो है अभी फ़िलहाल ज़ाहिर है जो कियानी साहब के पास केस लगा हुआ था वो उन्होंने उसके हिसाब से ख़वातीन को ज़्यादा मद्देनज़र रख के, क्योंकि वैसे भी वो मतलब जो है उस तरह से थोड़े से मार्जिनल हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है, तो उन्होंने उसके लिहाज से किया। लेकिन जब इसके ऊपर बाकायदा कानून साजी होगी तो उसका इतलाक फिर दोनों पर होगा। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये एक अगेन अच्छा फैसला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।